सोचो, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, लेकिन पता ही नहीं चलता और 30 मिनट निकल जाते हैं। फिर गिल्ट आता है, यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप वीक हो या आपका डिसिप्लिन खराब है? नहीं, ट्रूथ ये है कि आपका ब्रेन एक पावरफुल सिस्टम पे काम करता है जिसे कहते हैं डोपामीन लूप। और जब तक आप इस सिस्टम को समझोगे नहीं, तब तक आप अपनी फोकस और प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ह्यूमन ब्रेन एक रिवॉर्ड मशीन है। जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको अच्छा फील कराता है, जैसे टेस्टी फूड खाना, सोशल मीडिया पे लाइक्स मिलना या कोई एक्साइटिंग वीडियो देखना, तब ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन को लोग प्लेजर केमिकल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्लेजर नहीं, एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन का केमिकल है। ये आपको पुश करता है रिपीट करने के लिए। मतलब जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपका ब्रेन कहता है ये दोबारा करो। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम हैक हो जाता है। सोशल मीडिया ऐप्स, रील्स, गेम्स, ये सब साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं आपके डोपामिन सिस्टम को हाईजैक करने के लिए। हर स्वाइप पे नया कंटेंट, कभी फनी, कभी शॉकिंग, कभी इमोशनल। आपका ब्रेन प्रिडिक्ट नहीं कर पाता नेक्स्ट क्या आएगा, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से डोपामिन और ज्यादा रिलीज होता है। ये एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जो कसिनोज यूज करते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। रिजल्ट, आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। मतलब जो चीज तुरंत रिवॉर्ड देती है उसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हो, और जो चीज डिलेड रिवॉर्ड देती है, जैसे पढ़ाई, जिम, काम, वो बोरिंग लगती है। आपका फोकस नेचुरली शिफ्ट हो जाता है इजी डोपामिन सोर्सेज की तरफ। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि धीरे धीरे आपका बेसलाइन डोपामिन लेवल चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो चीजें आपको खुशी देती थी, जैसे सिंपल वॉक, म्यूजिक या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, वो अब उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, क्योंकि आपका ब्रेन हाई स्टिम्युलेशन का आदत डाल चुका होता है। इसे कहते हैं डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। इसी वजह से आपको लगता है कि आपका फोकस खराब हो गया है। आप बैठते हो काम करने के लिए, लेकिन 5 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। आपका ब्रेन कहता है यार कुछ इंटरेस्टिंग करो, ये बोरिंग है, और आप फिर फोन उठा लेते हो। ये साइकिल इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप इस लूप को तोड़ सकते हो, और वो भी आज से। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप फोन उठाओ, अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं ये कॉन्शियसली कर रहा हूं या हैबिट से? ये छोटा सा पॉज ही आपको कंट्रोल वापस देता है, क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो, तब आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाते हो। दूसरा स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। रियल मीनिंग है अननेसेसरी हाई डोपामिन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना, जैसे रैंडम स्क्रॉलिंग, जंक कंटेंट, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। आपको अपने ब्रेन को थोड़ा बोरिंग फील करने देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बोर्डम टॉलरेट नहीं करोगे, तब तक फोकस बिल्ड नहीं होगा। तीसरा स्टेप है डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेन करना। मतलब आप अपने ब्रेन को सिखाओ कि रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। जैसे पहले 30 मिनट्स काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट करेगा और आपको काम में ही सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। एक पावरफुल टेक्निक है फोकस ब्लॉक्स। इसमें आप 25-30 मिनट के लिए सिर्फ एक काम करते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन 3-4 दिन में ही आप डिफरेंस फील करोगे। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका फोन आपके पास रखा है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए जब भी डीप वर्क करना हो, फोन को दूसरे रूम में रखो। ये सिंपल हैक आपकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकता है। और एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तो आपका डोपामिन सिस्टम ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड होता है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो नेचुरल डोपामिन रिलीज कम हो जाता है। इसलिए डेली थोड़ा सा मूवमेंट, वॉकिंग, जिम या योगा आपके फोकस को नेचुरली इंप्रूव करता है। अब एक हार्श ट्रूथ, फोकस कोई हैक से नहीं आता। ये एक स्किल है जो बिल्ड होती है, और जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही फोकस भी ट्रेनिंग से स्ट्रांग होता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करते हो, आप अपनी ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो। सो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, इजी डोपामिन कम, मीनिंगफुल वर्क ज्यादा। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन रीसेट हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आपको वो क्लैरिटी और कंट्रोल मिलेगा जो आज के टाइम में बहुत रेयर है। एंड में सिर्फ इतना याद रखो, प्रॉब्लम आप नहीं हो, सिस्टम है, और जब आप सिस्टम को समझ जाते हो, तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। आज डिसाइड करो
कि आप अपने ब्रेन के स्लेव रहोगे या उसके मास्टर बनोगे।